नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से सब लोग स्वस्थ होंगे, भली भांति पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और सुचारू रूप से नोट्स बनाते रहिएगा। रेगुलर क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। बुक्स का कोई इतना रोल है नहीं इसमें, मैं सारे क्वेश्चंस भी लिख रहा हूँ, सोल्ड अनसोल्ड सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन थोड़ा टॉपिक वाइज कर रहा हूँ जिससे कि समझने में बहुत सुविधा रहे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम कल क्लासों में क्वेश्चन किए थे। हमने किस टाइप के किए थे? u+v टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए थे और u-v के इस टाइप के क्वेश्चंस पे बात की थी हमने, और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन ज़रूर आगे आता ही आता है, लगभग एग्ज़ाम्स में, क्यों हर एक क्वेश्चन कोई 3 बार पूछा हुआ, कोई 4 बार, हर एक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चन पे विशेष फोकस करना है अपन को। u-v और किसके क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं? u+v के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ मैं, देखो क्या बनने वाला है अपने पास क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखिए बच्चों। मेथड कल सब सीख चुके हैं, कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, जिसने नहीं ली हो वो जरूर पढ़िएगा। एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ? यदि एफ इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है प्यारे बच्चों, u प्लस कितना होता है? आयोटा v। और इसने क्या रखा? z इक्वल टू कितना होता है? x प्लस आयोटा y। z इक्वल टू x प्लस आयोटा y का विश्लेषिक फलन है और एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है, तभी मिलन थॉम्सन लगेगा इसमें। विश्लेषिक फलन है, जिस चीज़ को हम गौर नहीं करते लेकिन लिखा हुआ होता है, विश्लेषिक फलन है। और if f z u plus iota v where z equal to x plus iota y is analytic function and आपको दे रखा है u minus v इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों cos x plus sin x, cos x plus कितना दे रखा है? sin x, और माइनस e की पावर माइनस y, नीचे देखें तो 2 cos x, नीचे दे रखा है आपको 2 cos x प्लस नहीं माइनस, तो माइनस लगा लेंगे, माइनस e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y। साथ में कह रखा है कि सिद्ध कीजिए, आगे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट, सिद्ध करो या प्रूव दैट एफ जेड इक्वल टू, एफ जेड का रिजल्ट कितना आना चाहिए आपके पास? 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2 cot z/2 कंडीशन है जब या व्हेन f ऑफ π/2 इक्वल टू 0, f ऑफ π/2 इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? 0। देखिए ज़्यादा गौर मत फरमाइए सवाल पे, कल जो मेथड सीख के आए थे वो काम करो, लास्ट में आंसर अपने आप आ जाएगा। आंसर बच्चों लास्ट में अपने आप आएगा। आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चीज़ों को बेहतरीन समझने का प्रयास कीजिए। देखो सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं, सवाल में क्या दिया हुआ है? u-v, और निकालना क्या है? एफ जेड। वो कब निकालना है, किस कंडीशन पे, उसको छोड़िए एक बार। हमें सवाल में दिया हुआ क्या है? एफ जेड दिया हुआ है, एफ जेड पूछा है, सॉरी एफ जेड तो पूछा है, और दिया हुआ क्या है? u-v। तो कल हम टेक्निक सीख के आए कि u-v के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो हम सीख के आए। तो देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं हम इसमें, यदि या इफ u-v के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया था कि क्या लेके चलते हैं? फंक्शन एफ लेके चलते हैं, और फंक्शन एफ को फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आयोटा से, और आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं? उसको सॉल्व। तो इफ एफ इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास? u प्लस कितना होगा? आयोटा v। इसको दे दिया करो इक्वेशन नंबर कितना देके चलेंगे? फर्स्ट। फिर मैंने कहा था कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया करो? आयोटा से ही, तो ये हो गया आयोटा u माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो गया v, और इक्वेशन नंबर कितना मिला आपको? सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समीकरण इक्वेशन फर्स्ट प्लस क्या करने जा रहे हैं? सेकंड। समीकरण इक्वेशन हम क्या करने जा रहे हैं? फर्स्ट प्लस कितना होगा? सेकंड करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्लस जब मैं सेकंड करूँगा तो ये हो गया एफ जेड तो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस आयोटा, और इनटू कितना होगा? एफ जेड इज इक्वल टू, इधर देखो बिना आयोटा वाले एक जगह हो गए u-v प्लस आयोटा, यहाँ से आयोटा वाले एक जगह कर लिए तो हो गया u प्लस कितना हो गया v।
तो 1 प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू यू माइनस वी, ये हो गया यू माइनस वी अपने पास, प्लस आयोटा यू प्लस वी। कल बताया था इनको इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस वाले को तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एफ जेड, इस वाले को तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एफ जेड लिखते हैं इसको। तो ये तो हो गया कैपिटल एफ जेड नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं कैपिटल यू, और इसको क्या नाम देते हैं, कैपिटल वी। यही बना अपने पास। अब सवाल में u माइनस वी दिया हुआ, इसको ऐसे मत पढ़िए, u माइनस वी की बजाय हमें क्या दिया हुआ, कैपिटल u। और जब कैपिटल U दिया हुआ है तो मिलन टॉम्पसन कंस्ट्रक्शन मेथड या मिलन टॉम्पसन रचना विधि की सहायता से हम क्या निकाल पाएंगे, कैपिटल U है तो कैपिटल एफ जेड आ जाएगा, और कैपिटल एफ जेड की जगह ये वैल्यू रख देंगे, फिर आपका रिजल्ट मैं लेके आ जाऊँगा। इतना काम करना अपन को। तो देखिए यहाँ या हियर हमें क्या दिया हुआ उस पर गौर करते हैं। हमें जो दिया हुआ उसको कैपिटल U नाम दे दिया, या उसको दिया हुआ क्या है, u माइनस वी। कितना दिया हुआ बच्चों, cos x, और प्लस कितना दिया हुआ आपको sin x, और माइनस e की पावर कितना दे रखा है, माइनस वाई, और नीचे देखिए ये दे रखा आपको 2 cos x माइनस ई टू द पावर y, और माइनस ई टू द पावर कितना दे रखा है, माइनस वाई। अब देखिए u दिया हुआ है, अब इस u का कैपिटल U पढ़ा करो, u का एक बार x के साथ करना पड़ेगा और एक बार किसके साथ, आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं y के साथ, क्योंकि मिलन टॉम्पसन के फॉर्मूले में फाई एक्स वाई आता है और कौन आता है, साई एक्स वाई। फाई का मतलब होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब होता है डेल यू अपॉन डेल वाई। तो हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स की ज़रूरत आने वाली है, और हमें ज़रूरत किसकी पड़ने वाली है, डेल यू अपॉन डेल वाई की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस u का x के साथ अवकलज या डेरिवेटिव करेंगे, और u का किसके साथ करेंगे, y के साथ अवकलज या क्या करने वाले हैं हम, डेरिवेटिव। देखो बच्चों, अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं, एक तो जैसा जैसा लिखा हुआ वैसा वैसा कर लो, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो, फिर आपको पता होगा साइन हाइपरबोलिक और किसके फॉर्मूले होते हैं, कॉस हाइपरबोलिक के। क्या फॉर्मूले होते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन कितना होता है 2। अब इसमें से माइनस कॉमन लेके 2 इधर चला जाएगा तो इसको कॉस हाइपरबोलिक में बदल सकते हैं। एक तरीका तो एक ही जिससे कि हाइपरबोलिक से सोल्व कर सके। इतने झंझट इतने कामों में न पढ़ के हम अवकलन तो करना जानते हैं, डिफरेंशिएशन तो वही कर लो, अपने वाला ही बेसिक कर लो। इसमें हाइपरबोलिक में जाओ ही मत, और कहीं गलत हो जाए, कोई समस्या हो जाए आपकी, कोई फॉर्मूला प्लस माइनस आगे पीछे कर दो। तो देखो क्या करेंगे, आंशिक अवकलज लेने पर टेकिंग इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज लेने पर टेकिंग इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज लूँगा तो क्या बनेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स बनेगा अपने पास। देखिए ऊपर भी x आ रहा है, नीचे भी x आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगने जा रहा है, u अपॉन वी फॉर्मूला हम काम में लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए u अपॉन वी फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं इसमें। तो नीचे वाले का तो होल स्क्वायर होना है, तो ये हो गया 2 cos x माइनस ई की पावर y माइनस ई की पावर माइनस वाई का क्या हो गया, होल स्क्वायर। हो गया होल स्क्वायर आपके पास। अब देखिए पहले ऊपर वाले का, फिर किसका होगा, नीचे वाले का। तो ऊपर वाले का करेंगे तो cos x का कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, sin x, cos x का कितना हुआ, माइनस sin x। इसके बाद देखिए प्लस sin x का कितना हुआ, cos x, क्योंकि कर किसके साथ रहा हूँ, x के साथ। इसके बाद में y वाला x के लिए किसका काम करेगा, अचर या कांस्टेंट का, और कांस्टेंट का रिजल्ट कितना होता है, 0। ऊपर वाले का हो गया, नीचे वाला ऐसा का ऐसा क्या हो गया, 2 cos x माइनस ई की पावर y माइनस ई की पावर माइनस वाई। निशान किसका आएगा बच्चों, माइनस का। अरे किसका निशान आएगा बीच में, माइनस का। इस बार किसका होने वाला है, नीचे वाले का। तो देखो 2 cos x, तो ये तो हो गया माइनस का 2 sin x। क्या हो गया आपके पास, माइनस का 2 sin x हो गया। y का होगा क्या, नहीं होगा, 0 0, तो ये तो हो गया ख़त्म। इसके बाद ऊपर वाला ऐसा का ऐसा भी तो लिखना होता है, तो क्या हो गया, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस कितना हो गया, साइन x, माइनस कितना हो गया, e की पावर कितना हो गया, माइनस वाई। गुणा वाला गुणा करने की, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आगे अपने आप सोल्व हो जाएगा। आप तो ऐसे कर लिया, ये तो कर ही लिया। इसको क्या कहते हैं, फाई एक्स वाई। ऐसे ही x के साथ किया, वैसे u अपॉन वी लगा के किसके साथ कर लो, y के साथ। हाइपरबोलिक के झंझट में मत पड़िए। हाइपरबोलिक से करना चाहो तो बुक में हाइपरबोलिक से मिल जाएगा आपको सब किताबों में,
तो वहाँ भी लगभग 1-2 लाइन का फ़र्क आएगा, लेकिन फॉर्मूले में प्लस माइनस की गलती मत करना फिर। तो और ये अपना बेसिक है, इसमें कोई गलत होने का, कहीं भी कोई आपके कन्फ्यूजन मिस्टेक का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो यहाँ तक नोट करो, अभी तक किसके साथ हो गया, x के साथ नोट कर लीजिए यहाँ तक। फिर y के साथ करेंगे, फिर आगे मिलन टॉम्सन लगा लेंगे। तो बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं इसको अपन। तो नोट कीजिए 5xy तक। इसके बाद करते हैं अपन psi xy, या जिसको हम कहेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई कहने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, u का x के साथ हो गया, 5xy आ गया अपने पास। क्यों कर रहे हैं काम, क्योंकि मिलन टॉम्सन आपके दिमाग में चलना चाहिए। उसमें 5xy की ज़रूरत होती है और किसकी ज़रूरत होती है, psi xy की। अब देखो बच्चों, देखिए अब हम करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं psi xy, या u का किसके साथ करेंगे मेरे बच्चों, y के साथ आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव करने वाले। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि y ऊपर भी है और y कहाँ है, नीचे भी है। तो जब ऊपर और नीचे दोनों जगह कोई चीज़ होती है और उसका अगर अवकलज या डेरिवेटिव हम करने जाते हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, u अपॉन v काम करेगा। तो u अपॉन v काम करेगा, तो देखो u अपॉन v को काम में लेते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए, अब देखिए बच्चों, नीचे वाले का तो स्क्वायर होना ही, आप भली बात ही जानते हो। तो ये तो हो गया 2 cos x माइनस ई की पावर y माइनस कितना हो गया, ई की पावर माइनस वाई टू द क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखिए करना किसके साथ है, y के साथ। तो पहले ऊपर वाले का 0 0 और इसका होगा ई की पावर माइनस वाई, ऐसा कैसा, ऊपर से माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास। नीचे वाला देखिए बच्चों क्या होगा, 2 cos x ऐसा का ऐसा माइनस ई टू द पावर वाई, और माइनस कितना हो गया, ई टू द पावर माइनस वाई। बीच में निशान किसका, बीच में साइन किसका आता है बच्चों, माइनस का। अब किसका करना है, नीचे वाले का। नीचे वाले का देखो यही है नीचे वाला, इसका तो 0 क्यों होगा 0, क्योंकि कर किसके साथ रहे, y के साथ कर रहे हैं। यहाँ से देखिए आपके पास ये देखो बच्चों, e की पावर y का e की पावर y रहने वाला है, तो e की पावर y माइनस इसका सेम रहेगा, लेकिन ऊपर से माइनस आगे क्या हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस वाई। अब जो छोड़ा ऊपर वाला वो भी तो लिखते हैं, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस कितना हुआ, साइन x, और ये हो गया आपके पास माइनस
e टू द पावर -y। ये क्या बन गया हमारे पास, फाई एक्स वाई और क्या आ गया बच्चों, साई एक्स वाई। फाई एक्स वाई और क्या आ गया अपने पास, साई एक्स वाई। फाई एक्स वाई और क्या आ गया आपके पास, साई एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए दोनों काम हो गए। अब कौन सा काम करेंगे, मिलन टॉम्सन लगाना है। तो मिलन टॉम्सन रचना विधि से, मिलन टॉम्सन रचना विधि से, मिलन टॉम्सन रचना विधि से या बाय मिलन टॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड, मिलन टॉम्सन रचना विधि से या बाय मिलन टॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड। मिलन टॉम्सन में फॉर्मूला आता है स्मॉल, लेकिन अब काम किस में कर रहे हैं, कैपिटल में। तो कैपिटल एफ डैश जेड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फाई एक्स वाई माइनस आयोटा क्या होता है आपके पास, साई एक्स वाई। मैंने कहा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने कहा था कि फॉर्मूले में कि जहाँ जहाँ x होता है उसकी जगह z और y की जगह कितना लिखिए बच्चों, 0 माइनस आयोटा जहाँ जहाँ x है उसकी जगह z, जहाँ y है उसकी जगह क्या लिखते हैं, 0। तो ये फॉर्मूला हो गया या कंसेप्ट हो गया किसका, मिलन टॉम्सन रचना विधि या मिलन टॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड का। किसकी बात हो गई, मिलन टॉम्सन रचना विधि या किसकी बात हो गई, मिलन टॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड की बात हो गई अपने पास। अब देखो पूरी बड़े बड़े पद लिखने की आवश्यकता नहीं है। एफ डैश जेड ये है फाई जेड 0, ये है फाई एक्स वाई। इस पूरे में जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह तो रख दो z, और जहाँ जहाँ y दिख रहा है आपको, जहाँ जहाँ आपको क्या दिख रहा है y, उस y की जगह मेरे बच्चों कितना रख दो, 0। बस अपने आप हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस का साइन z, तो यहाँ से रखना शुरू करता हूँ, माइनस साइन z, ध्यान से देखिए कोई प्लस माइनस भी चेक करते रहिएगा। ये हो गया आपके पास कोस z, यहाँ से देखिए ये हो गया 2 कोस x, तो ये हो गया 2 कोस z माइनस, जैसे ही 0 रखेंगे तो 1, e की पावर 0 1 और e की पावर 0 कितना हो गया 1, तो -1 कितना हो गया -2। फिर आएगा माइनस, यहाँ देखो बच्चों कितना आएगा साइन z, -2 साइन z, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस कर दो इसको, तो ये हो गया प्लस का कितना हो गया 2 साइन z। ठीक है, इसके बाद देखिए cos z प्लस साइन z, इसके बाद हो गया आपके पास cos z और प्लस कितना हो गया साइन z, और इसकी जगह 0 रखेंगे तो कितना आएगा 1। नीचे को भी चेक कर लेते हैं। फिर देखो 2 cos z, y की जगह 0, x की जगह z, 0 e की पावर 0 1 और 1, -1 कितना हो गया -2, और ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर। ये तो हो गया फाई z 0। कब हुआ, जब मैंने फाई एक्स वाई में x की जगह तो कितना लिखा z, और y की जगह मैंने कितना लिख दिया इसमें 0, ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद आता है माइनस, तो माइनस का, और क्या लगेगा बच्चों, आयोटा, तो आयोटा लगा देते हैं। देखो इसके बाद देखिए क्या करने वाले, माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस से आयोटा, तो ये हो गया आपके पास माइनस का क्या, आयोटा। इसके बाद ये रहा साई जेड 0, साई में कितना रखना बच्चों, 0 रखना, e की पावर 0 कितना हो गया 1, कुछ नहीं बचा। ये हो गया 2 cos z, e की पावर 0 -1 और -1, तो ये बन गया आपके पास 2 cos z, और ये हो गया -2, 0 e की पावर 0 0 -1 ये बन गया, ये 0 हो गया 1। यहाँ से देखो e की पावर 0 कितना हुआ -1, यहाँ से e की पावर 0 हो गया 1, लेकिन प्लस है, +1 और -1 कितना हो गया 0, तो आगे वाला पूरा ही 0 हो गया। नीचे वाला देखो, नीचे वाला बन गया आपके पास 2 cos z, तो ये हो गया 2 cos z माइनस e की पावर 0 कितना हुआ 1, और e की पावर 0 कितना 1, माइनस माइनस कितना हो गया -2, और ये हो गया होल स्क्वायर। भाई एफ डैश जेड बन गया। अब देखो छोटा सा बन गया, इसको सोल्व कर देता हूँ। देखो क्या बनेगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या बना अपने पास, एफ डैश इक्वल टू, नीचे तो दोनों में सेम है तो सेम लगा दूंगा, कोशिश कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। यहाँ से देखिए ये हो गया माइनस का साइन जेड, और ये 2 cos z, यही होगा, इससे गुणा होगा तो, और जब ये इससे गुणा होगा, इधर देखिए 2 साइन जेड cos z, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद ये बचेगा माइनस का 2 साइन जेड, माइनस का कितना हो गया 2 साइन जेड, यही बचेगा एक, ये हो गया माइनस का 2 साइन और कितना हो गया जेड। ठीक है बच्चों,
माइनस का 2 साइन जेड हो गया। ये यहाँ से देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो माइनस के कितने हो गए, 4 साइन जेड हो गए। माइनस के कितने हो गए, 4 साइन जेड। इसके बाद देखिए कोस को कराते हैं, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर जेड, ये हो गया 2 कोस स्क्वायर जेड। फिर कोस इससे होगा तो ये हो गया माइनस का 2 कोस जेड। यहाँ से देखिए बच्चों क्या होगा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर जेड, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर जेड। ये माइनस का 2 साइन जेड तो इस साइन जेड में जुड़ चुका ना, इस वाले में देखो ये माइनस और माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। ध्यान से देखना चीज़ों को, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस का 2 साइन जेड और ये हो गया माइनस का, तो ये वाला भाग इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर से तो इतना ही बचा बच्चों। किसी को अगर कैलकुलेशन में समस्या हो तो वो पूरा सॉल्व कर सकता है। गुणा कर लो, बाद में काट लेना। माइनस आयोटा, यहाँ से देखो यहाँ से कितना बचने वाला है, ये तो होगा कैंसिल बच्चों, 2 cos z माइनस 2, तो ये नीचे भी सेम है, तो ये 1 बच गया आपके पास। और नीचे देखो कितना हो गया आपके पास, उधर से तो देखो ये बच गया आपके पास, यहाँ से देखें तो ये हो गया 2 cos z माइनस 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। और इधर एक पावर तो कट गई, नहीं हो गया 1/2 cos z और माइनस 2, ये बचा अपने पास, ये रहा अपने पास। अब देखिए यहाँ से और क्या सोल्व होने वाला है। अरे भाई इससे कैंसिल हो गया ना, ये किसी को इस स्टेप से इसमें समस्या हो तो गुणा कर लो बच्चों, फिर कट जाएंगे, ये यही बचेगा आपके पास। अब यहाँ से देखिए ये है 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, 2 तो कॉमन आ जाएगा, और cos स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होगा, 1, तो ये बन जाएगा आपके पास एफ डैश जेड इक्वल टू, ये तो हो गया 2 कॉमन आ गया तो 2 हो गया, और ये हो गया 2 माइनस 2 कितना हो गया, cos जेड, यही बना आपके पास। अरे इनसे और इससे मिलके तो क्या आ गया, 2 आ गया। ये है नीचे देखिए, नीचे है अपने पास 2 cos z और माइनस 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, माइनस कितना हो गया आयोटा 1/2 cos z माइनस कितना हो गया 2। अब यहाँ से देखिए ऊपर सेम माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो सेम बन जाएगा, सेम बन जाएगा तो एक कट जाएगा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 cos z माइनस 2, नीचे भी यही है, तो ये बन जाएगा 1/2 cos z माइनस कितना हो गया आपके पास 2, एक पावर कैंसिल होगी, माइनस आयोटा तो हो गया माइनस आयोटा 1/2 cos z, और ये हो गया आपके पास माइनस 2 cos z, और ये कितना हो गया माइनस 2। अब माइनस 1 प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इतना नोट कीजिए बेहतरीन तरीके से, एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा कैलकुलेशन, देखो बहुत आसान बन गई, ये पद बड़े ही दिख रहे हैं दिखने में, लेकिन वैसे आसान है कैलकुलेशन, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। आप हाइपरबोलिक के चक्कर में जाना चाहो
तो हाइपरबोलिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हाइपरबोलिक में फिर आपकी गड़बड़ हो जाएगी फॉर्मूलों में, फॉर्मूले अपने थोड़ी देर याद रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं। इसलिए बेसिक कंसेप्ट से चलो, हाइपरबोलिक में पढ़ो ही मत, क्योंकि ये जितने बड़े दिखते हैं, जैसे ही हमने जेड और जीरो रखा, देखो ये बन गया छोटा सा, और छोटा बन गया, ये लो कॉमन आके। अब इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, एक ही पद बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन करने के लिए, समाकलन करने के लिए हमारे पास। अब देखिए बच्चों, कैलकुलेशन करने वाले हैं इसमें आगे, इसको सोल्व कैसे करें ध्यान से देखिए। एफ डैश जेड के इक्वल हम चल रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास एफ डैश जेड इज इक्वल टू, माइनस कॉमन आ गया एक तो, और एक यहाँ से आ गया 1 प्लस आयोटा, तो ये हो गया 1 बच गया, प्लस कितना बच गया आयोटा, और बाकी में देखें तो यहाँ से आपके पास आ गया 2 कॉमन, 2 इसमें से आ गया, तो 1/2 भी लगा सकते हैं इसके नीचे, 2 लगा दिया, और ये बच गया आपके पास 1 अपॉन कोस जेड, और माइनस कितना हो गया 1, कोस जेड माइनस कितना हो गया 1 हो गया मेरे बच्चों। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करें, क्योंकि इधर ये डेस हटाने के लिए समाकलन करना पड़ेगा, तो मैं पहले इसको थोड़ा ठीक लिख लेता हूँ। देखिए फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कितने फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं बच्चों, 2 फॉर्मूले होते हैं आपके पास, और उन फॉर्मूलों की सहायता से हम इसको क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिए कैसे कन्वर्जन होगा इसका। एक फॉर्मूला तो क्या होता है अपने पास, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और कितना होता है -1। एक होता है अपने पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 कितना होता है sin स्क्वायर थीटा। यही तो फॉर्मूले होते हैं अपने पास। अब यहाँ से देखिए अपने पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन सा है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, cos थीटा -1, तो ये -1 इधर आने से आएगा आपके पास, लेकिन ये यहाँ तो 2 थीटा है, यहाँ कितना है जेड ही है, तो हाफ एंगल करना पड़ेगा। जब इसका हाफ एंगल करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, cos थीटा 1 - 2, और ये रहेगा sin स्क्वायर थीटा/2। इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा -1 इक्वल टू -2 sin स्क्वायर थीटा/2। समझ में आ गई होगी सबकी बात। यही दिख रहा है आपको, cos थीटा है cos z -1, तो कितना रिजल्ट आने वाला है इसकी जगह, ये हो गया आपके पास एफ डैश जेड इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अपॉन कितना होगा 2, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ देखो रिजल्ट आने वाला आपके पास -2, और ये रिजल्ट आने वाला साइन स्क्वायर, और कितना आएगा थीटा, थीटा की जगह यहाँ अपने पास कौन है z, तो ये हो गया z/2, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा सबने। अब देखो बच्चों, देखो मेथड वही है जो कल क्वेश्चंस हम करते आ रहे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, और 1-2 बार कर लोगे तो ये दिखने में बड़ा दिखता है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ इस टाइप के 2 क्वेश्चन है, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, तो एक अच्छे समझ लो, दूसरा भली भांति आप कर पाओगे, दूसरा आप भली भांति कर पाओगे। देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं हम इसमें, ये हो गया आपके पास एफ डैश जेड इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये हो गया 1/4, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस आयोटा, ये हो गया साइन स्क्वायर z/2, तो इसको लिख दिया कोसेक स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपके पास z/2। अब देखिए समाकलन लेने पर टेकिंग इंटीग्रल इन बोथ साइड्स, समाकलन लेने पर टेकिंग इंटीग्रल इन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम जैसे ही समाकलन लेंगे मेरे बच्चों तो क्या बनने वाला है, ये तो हो जाएगा डेस हट जाएगा, एफ जेड इक्वल टू ये हो गया 1/4, 1 प्लस आयोटा इज कॉन्स्टेंट, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, और ये हो गया z/2, कोसेक स्क्वायर कितना है z/2, और ये कितना होने वाला है dz। यही हुआ आपके पास।
अब कोसेक स्क्वायर जेड बाई टू का हम करने वाले हैं समाकलन या इंटीग्रेशन। क्या करने वाले हैं? समाकलन या इंटीग्रेशन। तो कोसेक का आप जानते हो, कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कोट एक्स। अरे कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस कोट एक्स। तो माइनस कोट एक्स तो इसका हो जाएगा। इसके बाद में क्या होने वाला है? जेड बाई टू का भी होगा, तो उसका कितना होगा? 1/2 होगा आपके पास। देखिए क्या होने वाला है इसका, ये हो जाएगा बच्चों एफ जेड इक्वल टू 1/4 1 प्लस आयोटा कोसेक स्क्वायर का करो कितना होता है? कोट, और ये कितना हो गया? जेड बाई टू। माइनस का तो माइनस और लगा दिया बाहर। इसके बाद जेड बाई टू का होगा, तो जेड बाई टू का नीचे गुणांक कितना है? 1/2, तो 1/2 आएगा, और प्लस कोई कांस्टेंट कितना आ गया आपके पास? सी। अब यहाँ से देखिए ये हो गया कैपिटल एफ जेड इक्वल टू, ये दो ऊपर जाके इससे कटेगा तो माइनस का 1/2 1 प्लस आयोटा, और ये हो गया आपके पास कोट जेड बाई टू, और प्लस कितना हुआ आपके पास? सी। यहाँ से देखिए मेरे बच्चों एफ जेड किसके बराबर है? शुरुआत में देखिए 1 प्लस आयोटा, और एफ जेड के बराबर है स्मॉल एफ जेड के, -1/2 1 प्लस आयोटा कितना हो गया? कोट जेड बाई टू, और प्लस कितना हुआ आपके पास? सी। इस 1 प्लस आयोटा का इधर भाग या डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? एफ जेड की। देखिए फॉर्मूले साइड में लिख लीजिए बच्चों, रोजाना काम आने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या आने वाला है अपने पास? एफ जेड इक्वल टू, जैसे ही मैं 1 प्लस आयोटा से डिवाइड करूँगा तो आएगा -1/2, ये आएगा आपके पास -1/2, और ये कितना हो गया आपके पास? कॉट जेड बाई टू, ये कितना हो गया? कॉट जेड बाई टू, और प्लस कितना हो गया आपके पास? C/1 प्लस कितना हो गया? आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको मैं वैल्यू को नाम देता हूँ कोई एफ जेड इक्वल टू -1/2 कोट जेड बाई टू, और प्लस कोई कितना नाम दे दिया मैंने? C1। कल जो सवाल किए थे, कल जो क्वेश्चन किए थे, उनमें तो हमें क्या पूछा था? डायरेक्ट एफ जेड पूछा था। सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि फलन या फंक्शन का एफ जेड या फंक्शन एफ जेड, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड याद करना है। तो वहाँ तक अगर पूछे तो आंसर आ गया आपका। इस सवाल में एफ जेड पूछा है, लेकिन उसमें कंडीशन दे दी, एक प्रतिबंध दिया हुआ है। प्रतिबंध जब देगा तो उसकी सहायता से C1 कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है मेरे बच्चों? वैल्यू आ जाती है किसकी? C1 कांस्टेंट की। और जो C1 कांस्टेंट की जो वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू रखने के बाद आंसर आप दोबारा से लिख देंगे। तो इसको कोई नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर, जैसे मान लो इसको दे दिया आपने 3rd, 2nd पहले दिया हुआ था। अब प्रतिबंध या कंडीशन क्या कहता है समझना। एक में प्रतिबंध समझो, सवाल में देखो ऊपर लिखा भी था मैंने, कंडीशन दे रखी है f ऑफ π/2 इक्वल टू कितना? 0। कंडीशन दे रखी है सवाल में कि f ऑफ π/2 इक्वल टू कितना? 0। इसका मतलब होता है कि जो क्वेश्चन है उसमें z, क्वेश्चन आपका आंसर कितना आया? एफ जेड आया। z की जगह कितना रखना है? π/2, और f ऑफ π/2 बन जाएगा ये, और f ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी बता रहा है? 0। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा f ऑफ π/2 माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा कोट z की जगह कितना रखना है बच्चों? π/2, तो ये π/2 और 2 कितना हो गया? π/4, और प्लस कितना हो गया आपके पास? C1। अब ये तो कितना है मेरे दोस्त? 0 दे रखा अगले में। कोट π/4 में जानता हूँ कितना होता है? 10 और कोट कितना? 1, तो ये तो हो गया 1, ये कितना हो गया? -1/2 प्लस कितना? C1। तो यहाँ से हो गया C1 इज इक्वल टू, उधर चला गया तो C1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 1/2। ये C1 की वैल्यू यहाँ रख दो, पूरा आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 3 से अब इक्वेशन 3rd क्या बनेगा आपके पास? ये बन जाएगा एफ जेड इक्वल टू -1/2 कोट जेड बाई टू, और प्लस C1 की जगह कितना आ गया? 1/2। तो जब कंडीशन दे देता है तो इस तरीके से सॉल्व करना है। कंडीशन क्या थी सवाल में? f π/2 इक्वल टू 0, प्रतिबंध या कंडीशन। तो जो आंसर आया उसमें π/2 रख लो, π/2 π/4 हो गया 2 से। अब देखो f π/2 की वैल्यू तो 0 है, दे रखी है, अगले 1 देगा तो 1 रख देंगे, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि कितनी होती है? कोट 45 कितना होता है? 1 होता है, और ये कितना हो गया? C1। तो 1 वैल्यू आ गई, उसको रख दो, वो आंसर आ जाएगा आपके पास। नोट करिएगा इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन आगे लिखता हूँ मैं।
इससे ज़्यादा कैलकुलेशन का कोई भी सवाल नहीं है अपने इस चैप्टर में। ये सबसे थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन तो आसान है इसकी। अब हाइपरबोलिक में जाओगे तो फिर हाइपरबोलिक की वैल्यूज़ भी मालूम होनी चाहिए, तो उससे भी कर सकते हो। और जिस पैटर्न से मैंने सोल्व किया है इससे भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू या कोई समस्या नहीं आएगी इससे, बिल्कुल। और इससे बिल्कुल बेसिक तरीके से कम कैलकुलेशन में हमने क्वेश्चंस पूरा कर लिया है। ये तो देखिए आप कि कोई बड़ा फॉर्मूला, कोई हाइपरबोलिक के फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है। हाइपरबोलिक के फॉर्मूले अपन हर साल याद करते हैं और हर साल भूलते हैं उनको, ऐसा ही तो होता है अपने साथ। तो इसलिए याद ही मत करो अब से, जब कहीं कोई विशेष ज़रूरत पड़े तभी ध्यान रखो, बाकी तो अपन भूलने तो हैं ही वापस। तो इसलिए बिल्कुल मैंने बेसिक से कर दिया है, हाइपरबोलिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाइपरबोलिक में अगर कोई जाना चाहे तो बुक में जो सॉल्यूशन कर रखा है इसका, वो हाइपरबोलिक से कर रखा है। रिजल्ट सेम आना है। वो सॉल्यूशन किससे कर रखा है? हाइपरबोलिक से। तो वो अगर हाइपरबोलिक से देखना चाहो तो बुक से देख लो, बाकी बेसिक से करना चाहो तो मैंने समझाई दिया आपको बेसिक से। मेरे ख्याल से बेसिक से किसी को कोई समस्या, इश्यू नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, उदयपुर में भी आया हुआ है, अजमेर में भी आया हुआ है, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, हर एक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, हर एक यूनिवर्सिटी में। पहले एमएससी में भी कॉम्प्लेक्स थी कुछ यूनिवर्सिटी में, उसमें भी पूछा हुआ, बीएससी में पूछ ही रहा है इसको। हर एक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो यही क्वेश्चन लिखा था मैंने, आंसर यही तो सिद्ध करना था। 1/2 पहले लिख देंगे इसमें, 1/2 माइनस 1/2 और कितना होगा मेरे बच्चों? Z/2 होगा। तो नोट कर लीजिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब समझ पाए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसी टाइप के कल 2 क्वेश्चन किए थे मैंने। इसके बाद अब देखो एक क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूँ करने के लिए, और देखता हूँ देखिए कौन करता है कौन नहीं करता है। इसी टाइप का ही सवाल है, सेम इसी टाइप का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए। देखता हूँ कौन कौन करके लेके आता है इसको। क्वेश्चन लिखिए, वही क्वेश्चन है, वही चीज़ें पूछी आपसे कि एफ दिया हुआ है। यदि एफ इक्वल टू क्या दे रखा आपको? u प्लस आयोटा वी, और हम जानते हैं कि z बराबर कितना होता है? x प्लस आयोटा वाई। एक विश्लेषिक फलन है, एक विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन। विश्लेषिक फलन है, इज एन एनालिटिक फंक्शन। और एंड क्या दे रखा आपको? u माइनस वी इज इक्वल टू ई की पावर वाई माइनस कॉस एक्स, और प्लस कितना दे रखा बच्चों? साइन एक्स। नीचे देखिए कोस हाइपरबोलिक वाई और माइनस कोस एक्स, और कंडीशन दे रखी है, बोले इस पे निकालना है लास्ट में f ऑफ π/2 रखना है। जैसे π/2 का पिछली बार तो π/2 रखा था, उत्तर कितना दे रखा था? 0। इस बार ये कह रहा है 0 नहीं रखना, वैल्यू दे रखी है 3 माइनस आयोटा अपॉन कितना दे रखा है? 2। ये क्वेश्चन है, लास्ट में समझ लो बच्चों। π/2 में इस बार जैसे 0 था तो हमने यहाँ π/2 रख के 0 रख लिया था इसकी जगह। इस बार इसकी जगह 0 नहीं, ये वैल्यू रखनी है आपको लास्ट में, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक दे रखा है, तो हाइपरबोलिक दे रखा तो हाइपरबोलिक से कर लेंगे, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। हाइपरबोलिक से कोस से साइन जाते हैं तो भी प्लस, और साइन से कोस आते हैं तो भी प्लस, और वैल्यू वैसे ही होते हैं जैसे नॉर्मल साइन और कोस की होती हैं। जैसे 0 पे कोस 0 कितना होता है? 1। वैसे ही कोस हाइपरबोलिक भी 0 कितना होगा? 1। साइन 0 कितना होता है? 0। वैसे कोस हाइपरबोलिक 0 भी कितना होगा? वो साइन हाइपरबोलिक 0 भी कितना होगा? 0। बस डिफरेंशिएशन में इतना ध्यान रखना है कि नॉर्मल साइन कोस में तो प्लस माइनस होता है और हाइपरबोलिक में प्लस माइनस नहीं होता। साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक। 0 रखेंगे तो जिसकी 0 होती है वो 0 होता है, 1 पे 1 ही होगा।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करके लाओगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छे से करना। देखो बच्चों, इसको प्रैक्टिस करना, उसके बाद ये करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे नहीं हो। लास्ट में इन फॉर्मूलों को काम में लेना होता है। इस बार भी तो लिया था, ये फॉर्मूले आने चाहिए आपको, इंटीग्रेशन हो जाएगा और बहुत आसानी पूर्वक ये क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बच्चों के इसका रिजल्ट आना चाहिए। फिर भी अगर डाउट रही तो मैं अगली क्लास में सॉल्व कर लूँगा। इसका नोट कर लो क्वेश्चन को, पिछले वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और इस क्वेश्चन को अगली क्लास में हम लेके आने वाले होंगे। तो बच्चों इंतज़ार कीजिए अगली क्लास का, पढ़ते रहिए, साथ साथ चलते रहिए, साथ साथ बने रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद सबको।